हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग साथ है। ये हमारा फुल वीडियो साइंस का बच्चों। और पेपर आप लोग का इजी आया था, मगर कुछ क्वेश्चन हुआ कंफ्यूजन वाला था। ओके, तो मैंने इसका जो एमसीक्यू था सारा सॉल्व कर दिया है, वीडियो डाल दिया है। ये फुल वीडियो है हमारा साइंस का। और मैं आपको ऑब्जर्वेशन नहीं बताऊंगा कि आप कैसे अटेम्प्ट करोगे बोर्ड में। प्री बोर्ड तो हो गया आपका। ओके, इसका मैंने बता दिया था एक्सोथर्मिक क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। मैंने रिएक्शन ही बता दिया था आपको। ओके, और ये मैंने रिएक्शन करके दिखा दिया था कि इससे प्रेसिपिटेशन बनता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये और इसमें मैंने बता दिया था कि शायद कुछ गलती हुआ है। मे भी इसका आंसर ये हो सकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जब फोटोसिंथेसिस होता है तो 666 मॉलिक्यूल्स होते हैं पूरे के पूरे। ओके, तो 6 12 6 दे रखा है, तो मे भी इनकरेक्ट है ना। आपका नंबर मिल जाएगा आप अटेम्प्ट करोगे तो इसका आंसर मे भी ये होगा बच्चों। ठीक है, ये मैंने बता दिया है आपको कि चौथे का आंसर जो होगा वो बी होगा, क्लोरीन एंड साइक्लेम। ठीक है, इसका मैंने आपको आंसर बता दिया था कि ये हाइड्रोजन क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसका भी आंसर मैंने आपको बता दिया था। छठे का आंसर मैंने आपको बता दिया था बी। ओके, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आपको पूरा सॉल्व बताना है मुझे। हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लेना बच्चों, इतना कठिन भी नहीं है जो आप इंग्लिश नहीं समझ पाओगे। कौन सा गैस कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों से नहीं होता, स्टीम से रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था एल्यूमिनियम और आयरन। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर बताया था डिक्रीज ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इन वाटर, एनॉर्बिक रिस्पिरेशन, क्रैम्प होता है, इसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है बॉडी के अंदर, बताया था मैंने। फोटोसिंथेसिस ठीक है जिसने भी किया है, सेरेब्रम। ओके, नेक्स्ट ये भी मैंने आपको बता दिया था। 12वां का आंसर डी होगा बच्चों, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पैरो गायरा में होता है। और बी का 1 मैंने क्या है तो मल्टीपल फिजन पी से प्लाज्मोडियम में होता है। नियर साइनस आपने पढ़ा ही होगा किताब में, 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, और जो प्रिज्म से हम लाइट पास करते हैं तो रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन दोनों साथ होता है। इसका आंसर ये है हिंदी मीडियम, आप लोग भी देख लो बच्चों। प्रोड्यूसर, प्राइमरी, कंज्यूमर, सेकेंडरी। ओके, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से होता है क्या है कि हमारे फूड चेन में सक्सेसिवली पॉइजन स्टोर होता जाता है। तो ये होगा एलिवेटेड मर्क्यूरी लेवल ऑफ द इन फिश कंज्यूम बाय द ह्यूमंस। ओके, मैंने ये भी बता दिया था कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, दोनों ही ठीक है। ओके, दूसरे का ट्रेड्स जो होता है हमें हेरिडिटी होता है, मतलब कि पेरेंट्स से मिलता है। और दे ट्रेड्स इन्फ्लुएंस बाय द सोनली इन्वायरमेंट फैक्टर, ये गलत दिया हुआ है बच्चों। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एंड ये मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है बच्चों, क्योंकि आप जानते हो कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच डैश और एच होता है, दोनों हाइट है तो यूनिट कट जाता है, कोई इसका डायमेंशन नहीं होता है, यूनिट नहीं होता है। और ये बिल्कुल सही बात दिया हुआ, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, और ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, इसका भी आंसर ए होगा जिसने किया होगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हो, बी सेक्शन बी। A student noticed that some butter left out of the room temperature developed the unpleasant odor over time। देखो बच्चों, बटर को हमने क्या किया, फ्रिज के बाहर रख दिया तो बाहर से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये बटर है हमारा। अब ये क्या होता है, ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के कारण क्या होता है, ये रेंसिड हो जाता है। आपने पढ़ा होगा जो भी फैटी चीज़ होता है वो रेंसिड हो जाता है। और रेंसिड होने के कारण इसका स्मेल क्या होता है, इसका अनप्लीजेंट स्मेल होता है। ओके, अनप्लीजेंट स्मेल। ओके, तो इसका आंसर ही होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22। पहले आप पढ़ लो एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, हमसे पूछ रहा है कंपोजिशन ऑफ ब्लड और लाइम। तो पहले मैं ब्लड का बताता हूँ आपको। देखो बच्चों, ब्लड होता है हमारा, इसमें होता है क्या, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है एंड लास्ट प्लाज्मा होता है। इसका हमारा मतलब इन कंपोजिशन से हमारा ब्लड बना होता है। ओके बच्चों, दूसरा अगर हम बात करें कंपोजिशन लाइम का, तो ये किससे बना होता है बच्चों, ये होता है वाइट ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स, और ये बना होता है नेक्स्ट सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज, ये सब भी होता है। ओके, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों, फंक्शन क्या होता है इसका। ब्लड का फंक्शन होता है बच्चों ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचाना। ओके, और ऑक्सीजन के साथ साथ न्यूट्रिशन भी पहुंचाना, ये काम होता है। तो पहले ब्लड का बताता हूँ आपको। ऑक्सीजन पहुंचाना होता है एंड न्यूट्रिएंट्स।
ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचाना। लाइम का बताता हूँ, लाइम क्या करता है। लाइम हमारे बॉडी में प्रोटीन एंड मिनरल पहुंचाता है, ओके, थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारा लाइम का फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट में क्या रहा है ये क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ टू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ नेसेसरी फोटोसिंथेसिस। देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी कंपोनेंट होता है, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपके क्वेश्चन में आया था 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एन होता है H2O, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स 6 होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो ये क्या बनाता है C6H12O6, ठीक है, प्लस ये बनाता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाता है, ओके। और होता है क्या इसमें, सनलाइट प्लस क्लोरोफिल होना चाहिए, ओके, क्लोरोफिल। अब हम बात करते हैं कि क्लोरोफिल का क्या रोल होता है इसके अंदर। क्लोरोफिल क्या करता है कि हीट को ऑब्जॉर्ब करके, हीट ऑब्जॉर्ब करता है और फूड को मैन्युफैक्चरिंग करता है, और ये किस में होता है, लीफ में होता है बच्चों, ओके, समझ गए बच्चों, ये क्लोरोफिल का फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेस किया गया है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है हमें ये, ओके, तो आपको बताता हूँ मैं। कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा नेगेटिव होगा, -30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, ओके। और आपको फोकल लेंथ दे रखा है, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, तो ये होगा 15 सेंटीमीटर। ये गिवन डाटा है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 4 कैरेक्टर इमेज, ओके, बताता हूँ आपको। तो ये फार्मूला जानते हो, 1/v इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/f, इसको लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, v निकालना है, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/15, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। इसका एलसीएम ले लें हम, तो कितना हो जाएगा 30। इसको सॉल्व करें बच्चों, 2n1, तो 1/v इक्वल टू कितना होगा, 3/30। इसको रिड्यूस कर दे तो क्या आ जाएगा, 1/10। तो फाइनली v की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ये प्लस आ रहा है, ओके। तो प्लस से क्या मतलब चलता है कि इमेज जो बन रहा है वो बिहाइंड ऑफ द मिरर बन रहा है। तो ये हमें मान चल गया, इमेज फॉर्मेशन बिहाइंड ऑफ द मिरर, फर्स्ट फीचर, ओके। सेकंड, नेचर जो होगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। थर्ड, इसका साइज की बात करें तो साइज के लिए मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, तो क्या होता है -v/u। v की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बच्चों, कितना है 10 माइनस का यानी -30। तो वैल्यू क्या आ रहा है 0.333 ये आ रहा है, तो 1 से कम है, तो साइज जो होगा स्मॉल होगा, डिमिनिज्ड, ओके, डिमिनिज्ड होगा बच्चों। तो ये भी मालूम चल गया, हमसे ये पूछा था। इतना कर लोगे आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देखो 25 में आपको 2 दे रखा है, दोनों में से आपको कोई एक करना है, तो हम ये करते हैं, जल्दी हो जाएगा। कह रहा है वायर आर कैरीज करंट आई, राइट द फार्मूला कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस द वायर आफ्टर द टाइम। तो हीट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, I²R T होता है, ओके। तो ये पहला हमारा हो गया। कह रहा है व्हाट इफेक्ट डबलिंग द करंट हैव द हीट प्रोड्यूस, अगर करंट को डबल कर देंगे तो हीट क्या प्रोड्यूस होगा। तो करंट को हमने क्या किया, डबल कर दिया, तो हीट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2I² इंटू R इंटू T। तो क्या हो जाएगा ये 4I²RT, ओके। ये ऐसे डैश कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, तो हीट हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स, ओके। अब लिखना पड़ेगा व्हेन करंट ट्वाइस हीट विल बिकम
heat will become 4 times along the wire। ओके बच्चों, इतना ही पूछा था आपको 2 नंबर मिल जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन 26 बिल्कुल सिंपल दिया है बच्चों कि ये हमारा पिरामिड होता है। देखो बच्चों, ये हमारे पेड़ है, ओके, ये रूट है इसका। अब कह रहे हैं कि हार्बीवोरस को हटा दें हम। इसको कौन खाता है? हार्बीवोरस खाता है। ये क्या है? ये जानवर है, हार्बीवोरस। हार्बीवोरस अब कह रहा है कि इसको हटा देते हैं फूड चेन से, ओके। तो इकोसिस्टम में क्या इफेक्ट होगा? ओके, तो देखो बच्चों, हार्बीवोरस को कौन खाता है? कार्निवोरस खाता है। कार्निवोरस के बाद नेक्स्ट होता है ओमनीवोरस, दोनों ही खाता है ओमनीवोरस। अब बच्चों ये खत्म हो जाएगा तो इनका तो अस्तित्व भी पूरा खत्म हो जाएगा इकोसिस्टम से, तो स्कैवेंजर भी खत्म हो जाएगा, कंज्यूमर तो रहेगा, तो पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब पेड़ों की संख्या भी क्या होगा आगे चल के, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ को किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड घट जाएगा तो पेड़ की संख्या भी घट जाएगी, ओके। तो ये हमारा नेचर में इफेक्ट हुआ, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएगा और पेड़ भी धीरे धीरे मर जाएगी, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। आप जानते हो ना कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है ये, और वाटर यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, C6H12O6। तो ये प्रोसेस भी रुक जाएगा पूरा, ओके। तो ये रूल होगा बच्चों। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 27। ये भी मैंने बता दिया साथ साथ बच्चों कि सेकेंडरी कंज्यूमर क्या फर्क पड़ेगा। सेकेंडरी कंज्यूमर मर जाएंगे आगे चल के, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर खत्म हो जाएगा इनके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 27 सी सेक्शन की बात करते हैं हम। सेक्शन सी, देखो बच्चों, कह रहा है ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड अ स्टूडेंट मेंशन द एसिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। देखो बच्चों, आप लोगों ने पीएच पेपर पढ़ा होगा, इसको हम पोटेंस कहते हैं। 7 होता है और ये मैक्सिमम होता है 14, 1 होता है, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जाएगी, ओके, और वीक एसिड होगा तो इसकी वैल्यू यहीं कहीं पे होगा, मतलब कि 6, 5 यहाँ पे होगा। अब इससे होता क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग, दूसरा पार्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा तो वो ईजिली हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर सकता है, इजी टू रिलीज हाइड्रोजन आयंस, और जितना जल्दी हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करेगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रॉपर्टी शो करेगा। वीक एसिड होगा तो बच्चों, वीक एसिड की बात करें, जैसे हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये अपने हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने में देर लगाता है, ठीक है। तो इट टेक मोर टाइम टू रिलीज हाइड्रोजन आयन, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड में हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्रिक एसिड हो गया, एंड वीक में हो गया CH3COOH, जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं हम इसको, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ओके बच्चों। अब इसमें कह रहा है कि एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है। सी की बात करता हूँ, कह रहा है व्हाट इज रेंज ऑफ एसिड और बेस। तो आप जानते हो, आपको ये डायग्राम बताता हूँ। बेस होगा तो इसका रेंज 7 से 14 के बीच में होगा, ये बेस के लिए होता है, इनके बीच में होना चाहिए बच्चों। और एसिड होगा तो इन दोनों के बीच में होगा, ओके। जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी वैल्यू उतना कम होगा पीएच वैल्यू में, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ज़्यादा वैल्यू होगा पीएच वैल्यू में, ओके बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। हमें कह रहा है कोई एक अटेम्प्ट करने के लिए, तो जो भी इजी है हम उसको अटेम्प्ट करते हैं, ओके, जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। वैसे मैं दोनों ही समझा दूंगा आपको। देखो, पहले मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ। तो आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों बहुत ज़्यादा हाई होता है, अप्रॉक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और यही मैं बात करूँ क्या कहते हैं इसका, कोवलेंट कंपाउंड के बारे में बात करूँ, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा 290 केल्विन, वो भी केल्विन में होता है बच्चों। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड जो होता है मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मोल्टेन स्टेट में, ओके।
ठीक है। और ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ओके, नेक्स्ट वाली फिजिकल स्टेट के बारे में बात करें तो फिजिकल स्टेट आयनिक कंपाउंड का अगर हम बात करें तो जनरली आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और ये जो पाया जाता है ये गैस स्टेट में भी पाया जाता है, सॉलिड में भी पाया जाता है एंड लिक्विड में भी पाया जाता है। एग्जांपल पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन ऑयल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब कह रहा है कि व्हाट आर 3 कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव जूस। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टोमक फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड एंड राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। देखो बच्चों, हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो होता है मेन चीज, क्वेश्चन नंबर 29, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ओके, दूसरा होता है म्यूकस जो एसिडिटी को रोकता है, हमारे पेट को प्रोटेक्ट करता है। और तीसरा हो गया पेप्सिन, पेप्सिन। ओके, अब इसका फंक्शन क्या होता है आपको बताता हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। म्यूकस क्या करता है, एसिडिक मीडियम से प्रोटेक्ट स्टोमक, स्टोमक हमारे पेट को बचाता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन ये डाइजेस्टिव जूस बनाता है, डाइजेस्टिव जूस। ओके, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ये फंक्शन है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देख लो बच्चों, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है राइट द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स गिवन वन एग्जांपल तो ईच। ओके, देखो बच्चों, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है जो हम अपने पेरेंट्स से DNA के द्वारा हमें मिलता है, ठीक है। और एक्वायर्ड क्या करते हैं जो हम नेचर से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से गेन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इनहेरिटेड कहते हैं या ट्रेट्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल्स। तो ये तो आप जानते हो, बिल्कुल इजी है। ये हमारा DNA होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, DNA। ओके, इनहेरिटेड में मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये हमें पेरेंट से मिलता है और ये हम नेचर से, नेचर या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर से गेन करते हैं। एग्जाम्पल आपने बीटल्स की कहानी पढ़ा होगा, कुछ बीटल्स अपने कलर को ऑब्जॉर्व करते हैं कई सालों में और वो अपने आप को क्रोमोफ्लाज कर पाते हैं। एग्जाम्पल बैट का देख लो, बैट ने इन्वायरमेंट से गेन करके, बैट क्या था एक तरह का लिम्स, उसके हाथ जो है धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया विंग्स में। ओके, और हम देख लो ह्यूमन जो होमोसेपियंस है, एक समय में हमारी खोपड़ी कितनी बड़ी होती तो नेचर ने हमने धीरे धीरे ऑब्जॉर्व कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 बच्चों एक बार पढ़ लो फिर मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये डिफेक्ट से आई डिफेक्ट। देखो आप लोग जानते होंगे कि हमें जब कह रहा है अ पर्सन डिफिकल्ट विद द नियर विजन टास्क लाइक द रीडिंग और वर्किंग कंप्यूटर, पास की चीज़ देखने में दिक्कत हो रहा है मगर दूर की चीज़ वो देख पा रहे हैं क्लियरली, तो ये क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो डिफेक्ट मालूम चल गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31, डिफेक्ट क्या है हमें, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया। इसमें होता है क्या बच्चों, ये हमारा आँख है, ये हमारा लेंस है, ठीक है। जो लाइट आता है वो बाहर चला जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम जो लेंस यूज़ करते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं, कौन सा लेंस यूज़ करते हैं यार, हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो लाइट आता है तो ये डाइवर्ट करके रेटिना पे पास कर देता है। ओके बच्चों, तो इतना मालूम चल गया। तो डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। अब क्वेश्चन देखते क्या पूछ रहा है ये। अच्छा, कह रहा है कि ये डिफेक्ट क्यों, किस कारण होता है, ये तो मैंने बता दिया किस लेंस से ठीक करेंगे। तो ये हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, फर्स्ट का आंसर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि ये क्यों होता है, तो इसके 2 कारण है बच्चों। पहला, जो फोकल लेंथ
देखो बच्चों, दूसरा रीजन जो होता है, अगर हम बात करें रीजन, पहला होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है हमारा, इसमें होता क्या है कि टू लॉन्ग हो जाता है। फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम टू लॉन्ग। ओके, फर्स्ट केस है। अगर बी के बारे में बात करें, दूसरा क्या होता है इसका, आई बॉल जो होता है, आई बॉल बिकम टू स्मॉल। ओके, आई बॉल बिकम टू स्मॉल बच्चों। टू स्मॉल, ये दो रीजन के कारण होता है बच्चों। और थर्ड भी पूछ देखते क्या है। ओके, हो गया ये क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, ए पार्ट। इसमें कह रहा है ओम्स लॉ, स्टेट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि करंट प्रोड्यूस अक्रॉस द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड वाइस वर्सा, या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये ओम्स लॉ कहते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो क्या आता है, रेजिस्टेंस आ जाता है। तो ओम्स लॉ ये है बच्चों, इसी को ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज प्रोड्यूस अक्रॉस द वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब क्या कह रहा है इसमें कि सीरीज में हमें बताना है। ओके, तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, 3 है। देखो बच्चों, सर्किट बनाता हूँ आप लोगों के लिए। इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2, इसे R3। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा आंसर हो गया ओम। अब पैरेलल में इसको लगाना होगा तो कैसे होगा बच्चों, तो पैरेलल में ये हो गया हमारा R1 R2 R3। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या होगा पैरेलल का, R1 R2 R3। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इतने छोड़ देते कम बन जाएगा इतने से। नेक्स्ट कह रहा है कन्वर्ट 1 किलोवाट इनटू जूल। ओके, तो आप लोग जानते हो इसका बी पार्ट। 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। एंड 1 आवर में टाइम कितना होता है बच्चों, 3600 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर भी होता है। तो 1000 इंटू 3600 कितना हो गया, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल आंसर बच्चों। तो इसका बी पार्ट भी हो गया। ओके, एंड अब हम देखते हैं। ओके बच्चों, सारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। ओके, स्ट्रेट वायर, तो लेफ्ट हैंड थंब रूल आपने पढ़ा होगा। इसमें होता है क्या है कि जैसे मान लो कि वायर की करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारा जो रेफ फिंगर होता है बच्चों, ये रेफ फिंगर है और ये हमारा थंब है, थंब। ओके, तो रेफ फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और थंब जो बनाता है डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। इसी के द्वारा हमें मालूम चलता है स्ट्रेट वायर। ओके, तो यह भी हो गया बच्चों। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। कह रहा है राइट वन यूजेबल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द कैरिंग सोलनॉइड। अब सोलनॉइड आपने पढ़ा होगा, इसका बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का ए हमने बता दिया, बी सोलनॉइड होता है क्या बच्चों, एक हमारे पास कॉइल होता है, इसको कॉइल कर देते हैं हम, और इससे हम जब करंट पास करते हैं प्लस माइनस, तो ऐसा फिल लाइन बनाता है ये अलॉन्ग्स। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ होता है, यूज़ पूछ रहा है। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल यूज़ में, सिंथेटिक या फिर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। एक्सपेरिमेंट पर्पस, दूसरा परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं इसका। ओके, ये भी हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लो आप, डी सेक्शन।
एक बार देख लो आप। अब मैं बताता हूँ। कह रहा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। फर्स्ट सेक्शन डी का फर्स्ट पार्ट ए। ये प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है बच्चों? ये होता है प्रोपेन, मतलब कि 3 कार्बन होगा, OH एंड डबल बॉन्ड, इसके 4 पूरे हो गए, एक हाइड्रोजन, इसके भी 4 पूरे हो गए, एंड यहाँ पे 1 2 3। ओके, ये हो गया बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा कह रहा है बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? C6H6 होता है। तो ऐसा कुछ होता है बच्चों, ये हो गया हमारा बेंजीन, इसका स्ट्रक्चर। ओके, अब कह रहा है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड कंस्ट्रिंग होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्किन्स। एल्किन्स बनाना है। ओके, देख लेते हैं इसका। बी, होमोलोगस सीरीज क्या होता है बच्चों? जब हम इसमें यूज करते हैं कुछ डिफरेंट ग्रुप्स तो होमोलोगस सीरीज कहा जाता है। जैसे आपको एग्जांपल समझाता हूँ मैं। जैसे हेलो ग्रुप्स, हेलो ग्रुप जिसमें हम क्या यूज करते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ओके, जैसे मीथेन के साथ मैंने क्या किया? क्लोरीन यूज किया तो इसे क्लोरोमीथेन बोलते हैं। ओके, या फिर मीथेन के साथ मैंने क्या किया? ब्रोमीन, तो इसे ब्रोमोइथेन बोलते हैं। ये सारे क्या है बच्चों? एक तरह का होमोलोगस सीरीज है। तो होमोलोगस सीरीज में क्या यूज करते हैं हम? एक कोई भी ग्रुप अटैच कर देते हैं। अब बात कर रहा है इसमें क्या? नेक्स्ट एल्किन्स की बात कर रहे हैं। तो एल्किन्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एल्किन्स में डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड अगर बात करूं मैं, जैसे मैंने बनाया एक, इसके 4 पूरे हो गए, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? इसका बनेगा CnH2n। ये फार्मूला बनेगा एल्किन्स का। ओके, एक बार आप देख लो। एल्किन्स मतलब डबल बॉन्ड। एल्किन्स ग्रुप का मतलब होता है अनसैचुरेटेड कार्बन डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन कहते हैं एल्किन्स। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट हैपन व्हेन द इथेनॉल हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन ग्रुप। ओके, तो नेम द रिएक्शन। अब कह रहा है कि इथेनॉल को हमें क्या करना है? हीट करना। तो क्या बनेगा? इथेन मीथेन आपने पढ़ा होगा, तो बताया था आपको। देखो बच्चों, इथेन क्या होता है? CH3 CH2OH। इसको हमें हीट करना है, किसे लेके? क्या था? KMnO4। ठीक है, तो नेम द रिएक्शन क्या होता है? इस रिएक्शन कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो क्या बनता है ये? इथेनॉल से अगर एसिड बनाना होगा तो ये रिएक्शन हम करते हैं। ओके, ये एसिड हो गया और ये हमारा अल्कोहल ग्रुप हो गया, अल्कोहल ग्रुप हो गया। इस रिएक्शन को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन इसको बहुत मिल रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें कैटलिस्ट भी यूज करते हैं बच्चों, और इसको हीट भी करते हैं। ये हो गया हमारा रिएक्शन। ओके, तो ये हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35। 35 में हमारे पास ऑप्शन है कि ये करें ये करें, हम ये करते ही आसान है। ठीक है, राइट द फंक्शन फॉलोइंग पार्ट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओवरी, ओवरी का क्या होता है? ओवा बनाता है और ये हेल्प करता है कई सारे में हार्मोन, ये सेक्सुअल हार्मोन होता है वीमेन का। ओके, तो ये क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वीमेन का। टेस्टिस मेल का पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है बच्चों। ठीक है, फॉलोइंग ट्यूब क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये कुछ वीमेन का, अगर ये मैं बना रहा हूँ रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, तो यहाँ से एग जो रिलीज होता है, ये जो पार्ट होता है इसको फॉलोइंग ट्यूब कहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। ओके, वेस्ट डिफर्स क्या होता है बच्चों? तो आपने पढ़ा होगा, ये ऐसा कुछ होता है, ये होता है क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होता है। जब ये हम एक तरह से आपको बताया था बना के मैं। देखो बच्चों, वेस्ट डिफरेंस होता है क्या? कुछ ऐसा बताता आपको। वेस्ट
डिफरेंस मैंने बताया था, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का पार्ट होता है। ये कुछ ऐसा होता है जैसे ओके, यहाँ पे स्क्रोटम होता है। ओके, स्क्रोटम के पास एक पाइप जाता है। ओके, और ये पाइप जो होता है इससे कनेक्टेड होता है। तो इस चीज़ को कहा जाता है वेस्ट डिफरेंस। अगर किसी आदमी का हमें नसबंदी करना है तो वेस्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है। ओके, और इसको ब्लॉक कर दिया जाता है हमेशा के लिए। वेस्ट डिफरेंस इसी को कहा जाता है बच्चों, इस पार्ट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 36, आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन एक बार देख लो आप। एक हीटर है जिसका रेटिंग इधर रखा है और इसका वोल्टेज इधर रखा है। करंट कह रहा है, रेजिस्टेंस कह रहा है, एनर्जी बोल रहा है 3 आवर के लिए। एक्सप्लेन द फ्यूज इलेक्ट्रिक करंट, यूज ऑफ फ्यूज। ओके, नेम एनी 2 इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज टू हीटिंग इफेक्टिव इलेक्ट्रिक करंट, ये बता रहा है। ओके, इजी क्वेश्चन है बच्चों, बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 36। ओके, हमें दे रखा है बच्चों पावर 1500 वोल्ट एंड वोल्टेज हमें दे रखा है 220 वोल्ट। ये फार्मूला जानते हो, P इक्वल टू वी आई होता है। इससे करंट निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1500 अपन में 220। इसको काट देते हैं बच्चों, एंड ये हमने काट दिया कितना, 75 अपन में 11। तो 75 अपन में 11 एम्पियर। ओके, ये आंसर आ गया। इसको डिवाइड करो तो डेसिमल में आ जाएगा बच्चों। ये आप लोग ट्राई कर लेना खुद से। रेजिस्टेंस पूछ रहा है, रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसी से हम निकाल लेते हैं। देखो आप लोग जानते हो कि वो ओम्स लॉ क्या है, V इंटू आई आर। आर पूछ रहा है तो V अपन में आई। V कितना दे रखा है हमें, 220, एंड इसको ये क्या दे रखा है हमें, 75 अपन में 11। अब इसको ऊपर ट्रांसफर कर दे तो क्या हो जाएगा, ये 220 अपन में 11 75 ओम। ये आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपका टास्क है बच्चों। ये आप खुद से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा आप लोग का। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट कह रहा है एनर्जी कंज्यूम बाय हीटर इन 3 आवर। तो एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी मतलब हीट होता है बच्चों। थर्ड पार्ट, हीट का फार्मूला क्या होता है, I²RT। ओके, ये फार्मूला होता है। हमें सब कुछ दिया हुआ है, हम निकाल लेते हैं। आई कितना दे रखा है हमें, आई हमने निकाल लिया था ना पिछले क्वेश्चन में। देखो बच्चों, आई की वैल्यू ये है 75 अपन में 11 का होल स्क्वायर। आर की वैल्यू हमने क्या निकाला था, 220 इंटू 11 अपन में 75, एंड टाइम कितना दे रखा है हमें, 2 आवर। तो हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइम हो 3 आवर, सॉरी 3 इंटू 3600। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 75 अपन में 11, 75 अपन में 11, 220 11 75 इंटू 3 इंटू 3600। इसको इसे कट कर दोगे, अब इससे ये कट कर दोगे, 220 है तो ये भी कट जाएगा, 20 आ जाएगा। हमारे पास क्या गया, 75 इंटू 20 इंटू 3 इंटू जूल, जो भी आएगा जूल में आएगा बच्चों। ठीक है, अब इन सब का आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो आंसर आ जाएगा। आपको पता था मल्टीप्लाई करके भी मैं। ओके, एक बच्चों क्या है हमारे पास, 75 इंटू 20 इंटू 3 इंटू 3600। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली बच्चे ये आंसर आ जाएगा हमारा। आप लोग कैलकुलेट करना है, गलती होगा तो मुझे बता देना, कोई बात नहीं। 1.62 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6 7 7 जूल। ओके, ये आंसर आएगा बच्चों आप लोग का। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है एक्सप्लेन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो बच्चों, फ्यूज को लाइव वायर से कनेक्ट किया जाता है। मैं यहीं पे बता देता हूँ, लाइव वायर से कनेक्ट किया जाता है और ये घर के अप्लायंसेस को बचाने के लिए किया जाता है। ओके, तो ये सेफ्टी डिवाइस होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा लो होता है, जो इजीली मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर दे।
ओके बच्चों, अब नेक्स्ट है नेम टू इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज इन हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक। तो एक तो हो गया इलेक्ट्रिक रॉड, नेक्स्ट हो गया प्रेस, आयरन प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन, जो भी कह सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके बच्चों, ये तो इजी है, आप लोग कर लोगे, आपको थोड़ी सी मैं हेल्प कर देता हूँ। देखो अब बच्चों, इतना लंबा वीडियो तो आप देखते नहीं हो, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ इसमें क्रिस्टलाइजेशन किया जा रहा है। तो आप लोग से पूछ रहा है कि जिप्सन में कितना पानी प्रोड रहता है। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा जिप्सन का यूज़ किया जाता है प्लास्टर पेरिस, एक तरह से बॉडी क्या कहते हैं ब्रेक बोन्स को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और टॉयज बनाने में भी किया जाता है इसका यूज़। ओके, तो हमसे पूछा वॉशिंग सोडा जानते हो कि सोडियम कार्बोनेट एंड 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है इसमें। तो इसका तो मुझे याद है, इसका मे बी 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो सकता है, मे बी बच्चों। ओके, तो जिप्सम बच्चों इसका होगा, इसका बता रहा हूँ, इसका वो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सोडियम कार्बन, ये फार्मूला होता है। तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है जिप्सम का। तो जिप्सम का फार्मूला ये होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इंटू कैल्शियम सल्फेट, ये फार्मूला होता है जिप्सम का। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कह रहे तो इसमें 2 होता है और इसमें 10 होता है, बस यही पूछ रहा है आपसे। ओके, और ये सब आप जानते हो। नेम द हार्मोन रिलेटेड द ह्यूमन फीमेल मेल बाय द रीच ऑफ प्यूबर्टी। तो इसमें औरतों में जो होता है वो होता है ऑस्ट्रोजन हार्मोन होता है, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। फंक्शन ऑफ इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, इसको हम ये मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये ग्रोथ हार्मोन होता है। थायराइड हार्मोन जानते हो आप कि ये फैट और इन सबको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके बच्चों, हो गया, धन्यवाद। आप लोगों ने देखा होगा हमारे वीडियो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग को अच्छा लगता होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।